हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है माई बॉस डॉटर 2। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही कमाल की और मज़ेदार होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है जैक नाम के एक बंदे को जो एक ऑफिस में काम करता है। उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है जिसका नाम रॉरी है। रॉरी और जैक एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। तभी हम देखते हैं रॉरी जैक से कहता है कुछ मजे करते हैं और वहाँ पर जैक बेचारा फालतू में बेइज्जत हो जाता है। उसके बाद जैक और रॉरी दोनों ऑफिस आते हैं जहाँ पर हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेसिया होता है। एलेसिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं इस पूरे मूवी के मेन कैरेक्टर जो यहाँ का सबसे बॉस है, यानी कि इनके ऑफिस के बॉस डग को। डग एक बहुत ही गुस्सैला इंसान है और उसकी एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़की है जिसका नाम एना है। इधर हम देखते हैं वह एलेजिया को अभी भी काम से निकाल चुका है और उसने जैक को अपने पास बुलाया हुआ है। एलेजिया बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसे बेफिजूल में अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। तभी एना वहां पर आती है और वह जैक से कहती है कि तुम्हें मेरे डैड ने घर पर बुलाया है और तुम आकर मेरे घर पर मेरे डैड से बात करना। इधर हम देखते हैं जैक डक के घर जाता है और वहां पर वह उसे एक काम देता है। डक कहता है आज रात मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और घर पर कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें इस घर की देखभाल करना है। पहले तो जैक मना करता है और कहता है ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन आखिर में उसकी नौकरी का सवाल था इसलिए उसे मजबूरी में यह काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं एक मोटे लड़के को, या कोई और नहीं बल्कि एना का भाई है जो कि धरती पर बोझ है। यह पड़े पड़े खाना खाता है और उसके बाद डग की पूरी प्रॉपर्टी को तहस नहस करता है, इसलिए डग ने इसके अपने घर में आने से मना कर रखा है। लेकिन जैक को यह बात नहीं पता, इसलिए यहाँ पर मजबूरी में वो अंदर आ जाता है और जैक उसे रोक नहीं पाता। फिर हम देखते हैं एलेजिया को। एलेजिया भी यहाँ पर डग से लड़ाई करने के लिए आई होती है, लेकिन यहाँ पर जब वह जैक को देखती है तो वहाँ पर जैक को देखकर इमोशन हो जाती है और कहती है शायद उसने तुम्हारी वजह से मुझे जॉब से निकाला है। जैक कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि मैं तो अपनी जॉब बचाने के लिए यह काम कर रहा हूँ। मुझे रात भर के लिए घर का देखभाल रखना है और तभी मुझे मेरी जॉब वापस मिलेगी। एलिजी यह सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो भी यहाँ पर रुकने के लिए रात भर के लिए जैक से कहती है। जैक मान जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं यहाँ पर एक आउल, यानी कि डक का आउल। डक को यह आउल बहुत ज्यादा पसंद था, वह इसे अपने बेटे के जैसे मानता था। लेकिन डक जैक से कह के जाता है कि यह आउल उड़ता नहीं, लेकिन अचानक से न जाने क्या होता है कि आउल उड़कर घर से बाहर चला जाता है। अब जैक को बहुत ही टेंशन थी। इधर हम देखते हैं ऐना को। ऐना को अभी जैक से प्यार नहीं था, बल्कि वह इसे एक नौकर समझती थी, लेकिन पार्टी में उसके साथ बहुत ही गलत हुआ जिसकी वजह से वह यहाँ पर लौट आई, यानी कि रात में जल्दी लौट आई। अब वह जैक को अजीब हरकत करते हुए देखती है। उसे लगता है जैक गे है, इसीलिए वह उसके सामने कहती है कि तुम मेरे साथ पार्टी कर सकते हो, क्या तुम मेरे पास रुकोगे? और एना जैक को अपने पास रुकने के लिए कहती है। जैक कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी भी जैक को यह नहीं पता था कि एना उसके बारे में क्या सोचती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मूवी के कुछ और कैरेक्टर्स को जो इस घर में जबरदस्ती घुसते आ रहे हैं। इधर हम देखते हैं जैक एना जैक को बुलाती है और कहती है जैक तुम मेरे साथ रहो, हम लोग कुछ मस्ती करते हैं, क्योंकि उसका पार्टी में मूड काफी खराब हो गया था। वह जैक के साथ पार्टी करके अपने मूड को बेहतर बनाना चाहती थी। इधर हम देखते हैं बातों ही बातों में अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एना अपने कपड़े निकालने लगती है और वह जैक के करीब आने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक गे है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी जैक कहता है जो तुम समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, और एना शर्मा कर अपने कपड़े वापस पहनती है। तभी वहां पर वह जैक से पूछती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों हो। तब जैक अपनी उसे स्टोरी बताता है। यह स्टोरी सुनकर एमा इमोशनल हो जाती है और उसे किस कर देती है। अब दोनों के बीच कुछ तो हो गया था। फिर हम देखते हैं जैक को। जैक अब घर में जब इधर उधर घूम रहा होता है तभी वहां पर एक आदमी आता है, क्योंकि एना के भाई ने उसे कुछ लकड़ी ड्रग्स बेचे होते हैं और वह अपने पैसे वसूल करने के लिए उसके भाई के पास आया होता है। लेकिन उसका भाई इसी घर में रहता है, इसलिए वह जबरदस्ती इस घर के अंदर घुस जाता है। यहीं पर एक मोटा आदमी हमें और दिखाया जाता है जो काफी इमोशन है, क्योंकि उसे कोई भी लड़की ढंग की नहीं मिल रही जिससे वह शादी कर सके। अब वह बहुत ज्यादा परेशान है। इधर हम देखते हैं उल्लू उड़कर बगल के पड़ोसी घर में चला जाता है और वहां पर जैक जाकर उनसे कहता है मुझे आपकी छत पर जाना है, वहां पर मेरा आउल बैठा हुआ है, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वो लोग परमिशन देते हैं बट जाकर वह नाकाम रहता है। इधर हम देखते हैं जैक दोनों लड़कियों को कुछ चेक कर रहा होता है और जैसे ही उनकी छाती पर हाथ रखता है तो वहां पर ऐना आ जाती है। ऐना को लगता है जैक बहुत ही ठर के लड़का है और वह सभी लड़कियों को अपनी एक समझता है और उनका मिस यूज करता है। ऐना जैक को जैसे ही इस हालत में देखती है तो उसका मूड फिर से ऑफ हो जाता है और उससे गलत फहमी हो जाती है, जिसकी वजह से वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। जैक बहुत ही परेशान था। इधर हम देखते हैं एक किलर जो कि
ड्रग्स के चक्कर में उसके भाई को, ऐना के भाई को पकड़ने के लिए आया था, वह जैक के पीछे पड़ जाता है और वह उससे लड़ाई करने लगता है। वह अपनी जान बचाकर पड़ोसी घर में आता है क्योंकि उसे वहाँ पर अपना औल पकड़ना था। वो लोग औल पकड़ने में बिजी होते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। जैक और उस आदमी के बीच फाइट होती है जिसमें कि वह आदमी बेहोश हो जाता है और सभी को लगता है वह मर गया। फिर अलेजिया और सभी मिलकर उसे दफन करने वाले थे लेकिन वह अचानक से उठ जाता है क्योंकि वह बेहोश था। वह ऐना के ऊपर गन पॉइंट करता है और तभी उसका भाई आकर पीछे से फाड़वे से उस पर अटैक कर देता है और वह सच में बेहोश हो जाता है। अब ऐना फिर से जैक से प्यार करने लगती है क्योंकि जब उसके ऊपर गन पॉइंट होती है तो जैक कहता है मुझे मार दो बट ऐना को छोड़ दो, जिसकी वजह से ऐना फिर से अट्रैक्ट होती है। अब सभी ऐना के साथ मिलकर घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि जैक डक को लेने के लिए एयरपोर्ट गया हुआ था। वह उसे लेकर लौट रहा होता है तभी आउल रास्ते में अटैक कर देता है, यानी कि आउल वापस डक को देखकर डक के पास आना चाहता था क्योंकि जैक की जेब के पास एक सफेद चूहा था और आउल का शिकार चूहा होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वो लोग गाड़ी को लेकर सीधा लाकर जैक डक के घर में घुसा देता है और यहाँ पर हम देखते हैं एक मोटा आदमी अब फांसी लगा रहा है डक के घर में। जब डक जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसे यह सब अजीब लगता है और जैक उसे सॉरी बोलता है। उससे कहता है प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, पर डक उसे कहता है कोई बात नहीं, अब तुम्हारा फैसला ऑफिस में होगा, मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। और यह सुनकर जैक को बहुत ही बुरा लगता है, साथ ही वह जैक को जेल भी करा देता है। इसके बाद ऐना को लेकर चुपचाप अपने रूम में जाता है। इधर हम देखते हैं जैक को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, बट दूसरे दिन हम देखते हैं कि वह अपने आउल को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा होता है और तभी जैक, ऐना और उसका भाई आपस में बात कर रहे होते हैं कि डैड बहुत ही खराब है और यह सब कुछ डक अपनी आंखों से सुन रहा होता है और इससे गिल्टी फील होता है और वह सोचता है मैंने ऐना के साथ बहुत गलत किया। फिर वह जैक को बुलाता है और दोनों की मंगनी कर देता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड